Hearing. Hearing. Hare Krishna. ओके प्रभु जी, हियरिंग। शत्रुघ्न प्रभु। ओके प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। हरि बोल। क्या हुआ प्रभु जी? ओके ओके। हरे कृष्ण। भक्त मान को पुनः पुनः विशेष विशेष धन्यवाद। आज आमर पुणी गुरु महाराज ग्लोरिफिकेशन कार्यक्रम रे समस्त को आउ थे स्वागत। आज आमर आउ जड़े गुरु भाई गुरु भ्राता श्रीमान सुंदरनाथ प्रभु जे कि वर्तमान समय रे अमरावती मंदिर रे ब्रह्मचारी भाव रे सेवा प्रदान करुछंती। से भी आमर ओडिया भक्त आगु पूर्वर ये आम ओडिशा भुवनेश्वर मंदिर रे थिले। आ से भारी डायनामिक काइंड ऑफ डिवोटी, वेरी फ्रेंडली, मिसी जाती, बहुत सुंदर भाव रे व्यवहार सत्कार आर विशेष भी भल गुण रही। साधन भजन बहुत स्ट्रांग। प्रत्येक दिन मंगल आरती जीवा अटेंड करवा, गुरु पूजा इत्यादि भागवतम क्लास श्रीमद श्रीमद नित्यम भागवतम सेवया सदा सर्वदा नैमित्तिक भाव से श्रीमद भागवतम को अध्ययन करती। आ प्रचार प्रसार काम भी निजक से प्रति रखी व्रत रति रखी जमीक यूथ प्रिसिंग हो, यूथ डेवलपमेंट पिला मानू यही सनातन धर्म रे भगवत भक्ति मार्ग रे प्रचार प्रसार करी गीतार ज्ञान दे केमिति से सारे नियम को पालन करेंगे, प्रमाण जप करेंगे इत्यादि सब प्रभु समय सब कुछ माने लगे था। पिला मझे मझे रिट्रेट ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्यादि केतबेले मायापुर केतबेले श्री जगन्नाथ पुरी धाम वृंदावन एमती सब सेमिनार जो ट्रेनिंग रही से सब प्रोग्राम रे पिला मानक से नहीं सब ट्रेन करिवारे सदा सर्वदा माने तत्पर रहती। गुरु महाराज बहुत भल भाव जानती। गुरु महाराज सांगे भी बहुत वर्ष संघ सानिध्य से प्राप्त कर मीटिंग मानक भी रुहति प्रचार प्रसार दिगरे आमती बनेक बहुत किसी रही। पूर्व से रोते आम ओडिशा भुवनेश्वर मंदिर रे धीरे धीरे प्रचार से अमरावती सेपटे जा सेपटे डेवलपमेंट रे गुरु महाराज को सहायता होती। तो आज आम सुंदरनाथ प्रभु को आम गहन रे पाई बहुत बहुत धन्य मन करुचु। तो प्रभु को आम ए स्वागत करवा आम पारंपरिक नीति वेलकम करवा। समस्त थे हरे कृष्ण महामंत्र कही स्वागत करें। समस्त कहतु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुंदरनाथ प्रभु की जय। पतित पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। श्रील लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रमानंदे हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। यस प्रभु स्टार्ट करन। हरे कृष्ण। चतुर्भुज प्रभु साउंड आसुची क्लियर अछि? हाँ यस यस क्लियर ऑडिबल। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। चतुर्थ प्रभु ओडिया रे कोई पड़ियो ना हिंदी ना कौन ହଉ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ କହୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହିନ୍ଦୀ ଚଳିବ। ओडिया होनी आजिकली ନା ପ୍ରଭୁ ହିନ୍ଦୀରେ हिंदी रे କୁହନ୍ତୁ। कहूची। ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ओके बुझी परिबे ना, ठीक है, थैंक यू। तो उपस्थित सभी भक्तों का आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। और विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। यहाँ पे दो वरिष्ठ भक्त हैं, सभी वरिष्ठ हैं। तो बेस में रहता था IOF इस्कॉन यूथ फोरम भुवनेश्वर के। और बिल्लो मंगल प्रभु जी के सानिध्य में ही मैं मेरा जो ब्रह्मचारी जीवन जब ज्वाइन किया तब ज्यादा मुझे मिला। वैसे तो ज्यादा मेरा गैप नहीं था, भक्त बना और ब्रह्मचारी बनने के बीच 1 साल का ही गैप था। यानी जैसे ही इस्कॉन से जुड़ा 1 साल के अंदर मैं ज्वाइन कर लिया था जॉब रिजाइन करके। और जैसे ही मैं रिजाइन किया तब उस समय नवकलेवर पीरियड था जगन्नाथ जी का दारू परिवर्तन। और वहां से बिल्वा मंगल प्रभु का सानिध्य में मैं प्रत्यक्ष रूप में रहा। विशेष करके प्रभु जी के साथ हम भवानीपटना जाते थे प्रचार करके, गुणपुर जाते थे। और आज भी मुझे वो सब स्मरणीय है। प्रभु जी और मैं दोनों ही रहते थे। अक्लांत परिश्रम किया गया है भवानीपटना गुणपुर ये सब प्रचार होने में। साइकिल से जाते थे प्रभु जी और मैं। कई कई सारे स्टूडेंट को प्रीचिंग करने के लिए प्रभु जी खुद कुकिंग करते थे। जैसे प्रभुपाद जी करते थे ऐसे अकेले कुकिंग करते थे। और मैं नया नया था तो मुझे ज्यादा प्रेशर, ज्यादा सेवा नहीं देते थे। और इस प्रकार प्रभु जी का मैं विशेष संग प्राप्त किया हूँ, बिल्लमोर प्रभु का। और मेरे जीवन में भी विशेष स्थान है उनके लिए। और गृहस्थ भक्तों में चतुर्भुज नारायण प्रभु, पांडु महाराज प्रभु और सर्वसाखी गोपाल प्रभु और सारे कई भक्त, सभी वास्तव में मेरे से वरिष्ठ हैं। और सभी वैष्णव के कृपा से ही अति शीघ्र मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन करके भुवनेश्वर में कई साल रहा, फिर महाराष्ट्र में रहा। जो वैष्णव की कृपा से ही संभव है। तो आज का मेरे लिए तो पहला है ऑनलाइन में गुरु महाराज जी का गुणगान करना। और वरिष्ठ गुरु माताएं भी हैं जो मेरे से सीनियर हैं। तो उन सभी को भी मैं सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हुए आज कुछ शुरू करेंगे गुरु महाराज जी का जितना हो सके। और
हाल ही में मैं विचार कर रहा था, जैसे आज याद आया कि शाम को ये सत्र है। वास्तव में गुरु महाराज जी का गुणगान करने के लिए योग्य कौन है, मेरे मन में यह विचार आ रहा था। जैसे कोई पिता के बारे में कौन ज्यादा बोल पाएगा, चाहे पिता हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके बारे में अच्छे से अगर पूछा जाए कौन अच्छे से बता पाएगा। जो उनके बहुत अंतरंग घनिष्ठ है, उनको बहुत नजदीक से देखे हैं, उनके साथ रहे हैं। जैसे आप बताएंगे बिल्वमंगल प्रभु जी के बारे में, तो कुछ शब्द मैं बता पाऊंगा उनके बारे में। तो बता पाऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम शायद हो रहा है। नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब है। जी प्रभु जी। दूसरा वाईफाई ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सॉरी, आ गया। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो यह मैं बता रहा था कि वैसे तो भाग्यवान बताया गया कि ब्रह्मांड जब भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण। जैसे ही हम परंपरा के कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, हम भाग्यवान बन जाते हैं। ये तो शास्त्र का वचन है। परंतु वास्तव में भाग्यवान जो है कि जो अंतरंग गुरु जी का संग क्या है, उनको 24 देखा है, उनका बपू संग क्या है, साथ में रहा है, सेवा क्या है, वो गुरु महाराज जी का या गुरु वर्ग को अति घनिष्ठ रूप से नजदीकी से वो जान पाते हैं। और उनके इसी प्रकार का अंतरंग सेवा के माध्यम से गुरु गुरु वर्गों का जो मनोभाव है और उनके विशेष गुण को अनुध्यान कर पाते हैं, हृदयंगम कर पाते हैं, कृपा के पात्र बन जाते हैं। और साथ ही साथ शास्त्र में यह भी वचन बताया गया कि जैसे बपू सेवा शक्तिशाली है, उसी प्रकार वाणी सेवा, वाणी का उपासना करना भी बहुत शक्तिशाली है। तो ये सब विचार करते हुए पहले तो मुझे लगा कि मैं तो भाग्यवान नहीं हूँ, क्योंकि हम सब गुरु महाराज जी के अंतरंग है ही नहीं। और सोच रहा था कि ये जो प्लेटफॉर्म दीर्घ हमारे चतुर्भुज नारायण प्रभु, बिल्लमल प्रभु इत्यादि भक्तों के कृपा से ये जो विशेष प्रोग्राम जब मैं पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा कि लगभग 1 महीना गुरु महाराज जी का गुणगान कार्यक्रम बहुत विशेष है। तो ऐसे कार्यक्रम में मेरे मन में विचार है कि जो गुरु महाराज जी के पार्षद हैं, जैसे भगवान के पार्षद है, गुरु के जो पार्षद है, वैसे वरिष्ठ भक्तों से हमको सुनना चाहिए।
जैसे हम हाल ही में श्रवण के, आज चतुर्भुज नारायण प्रभु बता रहे थे श्रीमान पद्ममाली प्रभु जी के बारे में, तो मैं तुरंत बोला कि वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजिए, मैं सुनूंगा। तो ऐसे पद्ममाली प्रभु जैसे, श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु, श्रीमान आनंद श्रेष्ठ प्रभु, श्रीमान इष्टदेव प्रभु, और कई सारे जो गुरु महाराज जी के घनिष्ठ संग के हैं, वैसे भक्तों से जब हम सुनेंगे वास्तव में और अच्छे से गुरु महाराज जी को हृदयंगम कर पाएंगे। तो ऐसे बड़े बड़े हस्ती के बारे में जब सोचा, मैं विचार किया, मैंने तो कभी गुरु महाराज जी का ना पर्सनल सेवा करने का सौभाग्य मिला नहीं है, या ऐसा दुर्भाग्य है कभी किए भी नहीं, संग सानिध्य ऐसा मिला ही नहीं। जब केवल दूर से ही उनके वाणी का सेवा, आज तक दीर्घ 10-12 साल हो रहा है, केवल वाणी का सेवा ही चल रहा है। बपू सेवा या व्यक्तिगत से ऐसा कुछ है नहीं। बिल्वमण प्रभु जैसे बताया कि बहुत सारे मीटिंग इत्यादि, कुछ ऐसा हम नहीं है। बिल्वमण प्रभु जी को गुरु महाराज जानते हैं, जगन्नाथपुरी प्रभु जानते हैं, हम हमेशा बैकग्राउंड में रहे, पीछे में रहे, तो इसीलिए वो अनुध्यान तो है नहीं। लेकिन वाणी के सेवा के माध्यम से जो गुरु महाराज जी की कृपा से जो स्मरण होगा, दूसरे भक्तों से जो हम सुने हैं, और कुछ व्यक्तिगत हमारा हृदयंगम हुआ है गुरु महाराज जी के विशेष गुण, वही केवल उन्हीं के कृपा से शेयर करना हम चाहेंगे। समय तो होता आ रहा है, स्मरण हो रहा है कि चैतन्य लीला में जब चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार पुरी आते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य वो मूर्छित होने के पश्चात उनको लेके जाते हैं घर में, और फिर धीरे धीरे उनका संबंध स्थापन होता है। और उसी दौरान सार्वभौम भट्टाचार्य के जो अपने ब्रदर इन लॉ है गोपीनाथ आचार्य, वो आके बताते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, यही भगवान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, वो लेकिन स्वीकार नहीं किए, बोले ये नहीं, वो भगवान नहीं हो सकते। वो शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान कलयुग में तो अवतार नहीं है। भागवत में भी लिखा है, त्रियुगी शब्द दिया है, 3 युगों में भगवान आते हैं। ये सब प्रमाण दे के बोले कि चैतन्य ये जो सन्यासी है, यह एक बहुत बड़े महापुरुष है, वो सब महापुरुष का लक्षण है, लेकिन ये भगवान नहीं है। तो आखिरी में गोपीनाथ आचार्य तंग आके बोले, आपका हृदय मायावाद रूपी ज्ञान से पत्थर हो चुका है, और ये पत्थर कब पिघलेगा, जब भगवान का स्वयं कृपा होगा। भगवान चाहेंगे तब आप हृदयंगम कर पाएंगे, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं चाहेंगे तभी आप अनुभव कर पाएंगे कि वो भगवान है। और प्रमाण में भागवत का एक श्लोक दे, अथापि ते देवो पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशान गृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान विचिन्नम। तो भगवान के अनुग्रह से ही हम भगवान को जान सकते हैं। इसी प्रकार गुरु वर्ग या वैष्णवों के कृपा से ही हम उनके विशेष गुणगान कर सकते हैं, अन्यथा ये हृदय में ये स्मरण नहीं हो पाएगा। तो आज उसी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में वंदना करते हुए कृपा की याचना करना चाहूंगा कि वो आशीर्वाद करे मुझे, ताकि बपू संग तो नहीं कर पाया, वाणी संग के माध्यम से जो कुछ हृदयंगम हुआ है वो मैं आप सभी के सामने व्यक्त करूं। तो पहले तो है बहुत सारा चीज मैं सोचा था क्या बताऊं, जो स्मरण आएगा उतना ही बताऊंगा, और जितना समय के भीतर होगा उतना ही शेयर करूंगा। पहले तो गुरु महाराज जी के विशेष गुण जो जो मेरे हृदय स्पर्श करता है, जैसे हम सभी गीता इत्यादि या भागवत में या कथा में श्रवण किए हैं, एक भगवान के महान भक्त का क्या विशेष लक्षण होता है। 3 प्रकार के भागवत या भक्त बताए गए हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। उत्तम भक्त का एक विशेष गुण होता है क्या, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति। जो चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, सर्व सर्वत्र होए ईश्वर स्फुरति। जो उत्तम भक्त है होते हैं, जहां भी देखते हैं, स्थावर देखिए, जंगम देखिए, जहां भी देखते हैं, उनको अपने इष्ट यानी श्री कृष्ण का स्मरण होने लगता है। उदाहरण स्वरूप
चैतन्य महाप्रभु जैसे ही तोता गोपीनाथ की ओर जा रहे थे और सामने में चटक पर्वत को दर्शन किए, पर दर्शन तो किए बालुकामयी चटक पर्वत को, लेकिन स्मरण स्मरण हुआ किसका? गोवर्धन का। और अत्यंत भाव विभोर अवस्था में अष्ट सात्विक विकार होके वो मूर्छित होने लगे। उसी प्रकार जगन्नाथपुरी में जाते समय समुद्र कुल में दर्शन तो हुआ महोदधि का, लेकिन स्मरण हुआ किसका? जमुना मैया का। और इसीलिए वो महोदधि में छलांग दे दिए थे, कूद कूद लिए थे। और वो जो मत्स्य है, धीवर है, केउट है, उसने फिर जाल में महाप्रभु को प्राप्त किए थे। तो इसी प्रकार महाप्रभु स्वयं भी बताते हैं कि मोर मन वृंदावन। हम्म, महाप्रभु बोलते हैं मेरा मन वृंदावन है। मेरे जैसे भक्तों का मन माया में रहता है, लेकिन महाप्रभु क्या बोलते हैं? मेरे मन वृंदावन है। वृंदावन का स्फुरण होने लगता है। तो ये सब शास्त्र में तो हम पढ़े थे, कथा में श्रवण किए थे। विशेष करके गुरु महाराज जी को जब भी मैं दर्शन करता हूँ, ऑफलाइन में ऑनलाइन में भी अनुभव कर पाता हूँ, तो अच्छे से ये हृदयंगम होता है कि गुरु महाराज किस प्रकार के उत्तम महाभागवत है। हाल ही में हम सब का एक ब्रह्मचारी कैंप हुआ था, मेलकोटे। ये साउथ इंडिया में है, श्रीमान बिल्वामंगल प्रभु भी गए थे। तो इस मेलकोटे में मैं अनुभव किया, ये तो हमेशा मैं लक्ष्य करता हूँ, लेकिन नर्मदा स्नान का समय आया नर्मदा नदी में, तो सभी स्नान कर रहे थे, हम जितने ब्रह्मचारी थे। और वहां पे श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु आए, आनंद शेष प्रभु आए, सब स्नान कर रहे थे, बहुत ही मजे लूट रहे थे। और गुरु महाराज आएंगे हमको पता था, लेकिन गुरु महाराज स्नान करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं था। तो जैसे ही गुरु महाराज आए, तब तक मेरा स्नान समाप्त होके मैं नदी के कुल में आके अपना धोती पहन रहा था, तभी गुरु महाराज जी आ गए। तो और जगन्नाथपुरी, अभी तक जगन्नाथपुरी प्रभु वो नदी से बाहर ही नहीं निकले थे, बहुत जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो फिर देखा मैं गुरु महाराज जी को, और मेरे मन में आया कि ऐसा सुनहरा मौका तो आज तक मुझे मिला ही नहीं। चैतन्य लीला में हम देख रहे थे नर्मदा सरोवर में, सॉरी इंद्रद्युम्न सरोवर में, कैसे महाप्रभु उनके पार्षदों को लेके अद्वैताचार्य इत्यादि जल क्रीड़ा करते थे। तो गुरु महाराज जी के साथ जल में, नदी में स्नान करना, ऐसे सौभाग्य तो मेरे, क्योंकि मैं बपू सेवा या ऐसा संग करने का मौका ना मिला है, और कब मिलेगा मुझे पता नहीं। तो अभी लूट लेता हूँ, बोल के स्नान किया था। फिर से मैं क्या क्या तैयार हो गया नदी को जाने के लिए, और तब जगन्नाथपुरी प्रभु इशारा दे दिए, वो भी बुलाए कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं बोला, अरे जगन्नाथपुरी प्रभु को मैं अपना बड़े भाई या काउंसलर मानता हूँ। मैं बोला इधर काउंसलर बोल रहे हैं, इधर मन में परमात्मा बोल रहे हैं। तुरंत फिर से मैं गमछा पहन के नदी में आ गया। जैसे नदी में आया, गुरु महाराज धीरे धीरे आए, हमारा उत्साह बहुत बढ़ रहा था। और अब मेरे मन में आया, गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज जी क्या करेंगे? नदी स्नान करेंगे, थोड़ा जो पद्धति रहता है आचमन वगैरह करेंगे, प्रणाम करेंगे, और स्नान करेंगे, तर्पण इत्यादि करके निकल जाएंगे। और बड़े उत्साह के साथ, और मेरे लाइफ में ये पहला एक्सपीरियंस है गुरु महाराज जी का साथ स्नान करने का। बहुत एक्साइटेड मैं था। जल जल में ही है, अंदर में ही मैं पहुंच गया हूँ। हाल ही का बात है, 3 महीने का पहले का, मार्च महीने के। तो जल में जैसे गुरु महाराज आए, स्नान करेंगे सोच रहे थे, लेकिन स्नान करेंगे क्या? खड़े खड़े गुरु महाराज जी को एक के बाद एक दिव्य सब स्मरण होने लगा। और गुरु महाराज जी फिर भगवान के दिव्य गुण गुण वर्णना करने लगे। कि गुरु महाराज बोल रहे हैं कि भगवान, ये जो नदी हम देख रहे हैं क्या है? भगवान के जो स्वेद है, वो स्वेद नदी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। देखिए, बोलते ही मैं, बड़े ही मेरा रोंगटे खड़े हो गए कि किस प्रकार का उत्तम महाभाव। देखिए, नदी में स्नान करने वाले, नदी देख के भगवान का दिव्य गुणावली सब स्फुरण होने लगा। ये महान भक्तों का लक्षण होता है, जब स्फुरण होता है, हर समय होता है, तो कंटिन्यूअस होते ही चलता है। तो गुरु महाराज स्नान क्या करेंगे? नदी में इतने पानी में है, हम सब इतने पानी में है, और गुरु महाराज इतने सुंदर फिर कथा करने लगे भगवान के गुणगान, नदी क्या है। फिर चैतन्य महाप्रभु का कोई लीला में चले गए, फिर
कैसे गोदावरी के तट पे रामानंद राय और ये इनका वार्तालाप हुआ, एक के बाद एक लिंक उनका सब हो रहा है। वैसे करते करते आधा घंटा बीत गया पानी में। 30 मिनट बीत गया। मैं सोच रहा था वाह, ये तो मेरे जीवन में पहली बार है। आज तक हम क्लासरूम में बैठ के भागवत कथा सुनते थे, नर्मदा नदी के बीच में आधा जल में डूबे हुए गुरु महाराज जी के मुख से इस प्रकार का कथा सुन रहे हैं। बहुत ही ट्रांसकेंडल वाइब्रेशन था। तब मुझे मैं और भी बहुत अच्छा लगा कि उत्तम भागवत कैसा होता है, हम अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। देखते हैं भक्तों के संग, बहुत हमसे वरिष्ठ भक्त हैं, ये उत्तम भक्तों का जो लक्षण है ये देख के और भी मन में इतना आनंद आता है। तो सर्वत्र हुए ईश्वर स्फुरति। और आप सभी भी अनुभव ये सब किए होंगे, जपा टॉक में जपा करते करते गुरु महाराज जी क्या क्या विचार गुरु महाराज जी के मन में स्मरण होता है, अद्भुत अद्भुत, हम कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार का ये पहला लक्षण मैं जो अनुभूति करता आ रहा हूँ, और ये विशेष मेमोरी था, मेरे जीवन में हमेशा रहेगा। ऐसा मौका मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। जल के अंदर आधा घंटा गुरु महाराज जी भागवत कथा किए, फिर स्नान किए, फिर से शुरू भी हो रहा था और कहते चलते, लेकिन समा उधर फिर दूसरा प्रोग्राम था, जाना था, तो जल से फिर निकल गए गुरु महाराज। तो एक विशेष अनुभूति था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं शुद्ध भक्त का जो लक्षण है। और गुरु महाराज जी का जो विशेष नाम है रुचि, वैष्णव का आप सभी जानते हैं, तीन विशेष चीज में वैष्णव माना जाता है। नाम है रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, ये भक्ति जीवन का आधार है। तो नाम में जो विशेष रुचि है, ये तो कहना ही नहीं पड़ेगा, ये आप सभी को पता है। मैं मेरे शुद्धिकरण के लिए बोल रहा हूँ, ये केवल याद दिलाना चाहता हूँ। अखंडित रूप से देखिए, दीर्घ 5 से 6 वर्ष हो गया, ऊर्ध्व हो गया, कितने बार मैं जूम जूम में जप करना फेल हो जाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ गुरु महाराज जी कभी फेल नहीं होते। कितने बार गाड़ी में ही जपा करते करते चलेंगे, समय पे आएंगे और शिष्यों के साथ जपा करेंगे। लेकिन इसमें मुझे याद आ रहा है, कम से कम अपने को सौभाग्य मानता हूँ कि गुरु महाराज जी का विशेष संग तो नहीं किया, लेकिन उनके परिवार में उनके जो भांजे हैं, सहस्त्र नाम प्रभु, आप सब सुने होंगे सहस्त्र नाम प्रभु। मुझे पता नहीं इस फोरम में उनको इनवाइट किए थे क्या चतुर्भुज प्रभु कभी, सहस्त्र नाम प्रभु को? जी प्रभु जी, कर रहे थे, लेकिन अच्छा, हो चुका है क्या उनका? बताऊंगा प्रभु जी वो क्या बोले मुझे। हाँ। वो बोलने अच्छा, लगे, नहीं हो गया क्या उनका? नहीं नहीं हाँ, नहीं, बताऊंगा क्या, वो क्या मुझे बोलने लगे, बताऊंगा प्रभु जी। बोले। वो बोलने हाँ हाँ, लगे, बताइए। मैं तो गुरु महाराज के विषय में कुछ भी जानता नहीं हूँ, लेकिन आप एक काम करें, मैं किसी को दे दूंगा आपको, वो अच्छी तरह से गुरु महाराज को गुण कीर्तन करेंगे। मुझे थैंक यू प्रभु जी, उनका नंबर मुझे दे दीजिए, उनका फोटो भेजिए। वो भगवान कृष्ण और राधारानी का नंबर दे के फोटो भेज दीजिए, उनको फोन करो, वो अच्छी तरह से गुरु महाराज का गुण कीर्तन करेंगे। मैंने पूरा साइलेंट हो गया, कुछ नहीं बोला उनको। समझ पा रहे हैं ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। यस यस यस। थैंक हाँ यू। यस प्रभु जी, सुन लिया। मैंने, तो ये आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार के भक्त हैं सहस्त्रनाम प्रभु। तो ये मेरा परम सौभाग्य था कि उनके खुद के भांजे उनके पास मैं 1.5 साल रहा। वो है गृहस्थ, लेकिन उनके पास मैं प्रशिक्षण ले रहा था, ब्रह्मचारी जब बनने के 1 साल के बाद ट्रेनिंग ले रहा था, मंदिर ये सब कुछ प्रीचिंग का, या उनके सानिध्य में मैं था। तो डेली प्रभु जी और हम प्रसाद पाते हैं मिलके। उस समय वो इच्छल करण जी के वो प्रेसिडेंट है, तो उतना डेवलप नहीं किया था मंदिर। भाड़े में हम रह रहे थे सेंटर में, कॉलोनी के बीच। तो प्रतिदिन प्रभु जी का साथ हम मंगल आरती करते थे, मिलके प्रसाद लेते थे, भागवत सुनते थे, पर्सनल भी बातचीत चलता रहता था। तो कई सारे चीजों बताते थे गुरु महाराज जी के बारे में, जो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि वो खुद के भांजे और बचपन से गुरु महाराज जी को जानते, उन्हीं के परिवार के हैं। तो वो सब बताते रहते हैं। कि गुरु महाराज जी किस प्रकार
एक बार वो जा रहे थे ट्रेन में, और उस समय वैसे ही जैसे रहता है ना जनरल या स्लीपर क्लास में और सफर के दौरान फिर सेशन पर बड़े मुश्किल से बैठे, और देखा गया कि सब बैठने के बाद गुरु महाराज जी रात्रि में भी शयन नहीं कर रहे हैं। वहां पे एक स्थान पे बैठ के रात्रिमान नाम ही जप ही कर रहे थे। तो ये अति आश्चर्य रूपक नाम में उन गुरु महाराज जी का निष्ठा है। भक्ति का शुद्ध वक्ता का जो 9 लक्षण भी बताया गया है, उसमें से ये भी एक प्रमुख है। नाम गाने सदा रुचि। और एक बार पदयात्रा करते करते जा रहे थे गुरु महाराज, और कई बार सत्संग प्रभु बताते थे कि गुरु महाराज जी इतने व्यस्त रहते थे, कभी कभी प्रोग्राम करके आते थे तो उनके लिए भी प्रसाद नहीं रहता था। यानी वो लीडर है, पहले से ही लीडरशिप में थे, और प्रोग्राम करके आने के बाद उनके पास प्रसाद नहीं रहता था, लेकिन कॉम्प्लेन नहीं करते थे। और कुछ जो क्या बोलते हैं, जो जो हांडी में प्रसाद होगा, खिचड़ी वगैरह, उसको ऐसे ऐसे निकाल के जो भी होता था खा लेते थे। और कभी कभी जुहू मंदिर में जब थे, जो मैं श्रवण किया वही सब बता रहा हूँ, हम तो संग नहीं किए। और साथ ही कभी कभी क्या करते थे, रोटी रहता था और उसमें भी चूहा काट दिया होता था जब तक रात में वो आते थे, फिर उसको ऐसे झाड़ झाड़ के ऐसा करके खाते थे। तो एक बार गुरु महाराज जी के प्रसाद ही नहीं था। भोजन के लिए प्रसाद ही समाप्त हो गया था पूरा। तो गुरु महाराज क्या बताए, सत्संग प्रभु प्रत्यक्ष उपस्थित थे। बोले ठीक है, आज हर दिन तो हम फीस्ट खाते हैं भक्त बनने के बाद, आज हम हरि नाम का फीस्ट करेंगे। और तुरंत माला पकड़ने लगे और बहुत घंटों भर केवल नाम जप करते लगे। तो इस प्रकार का हम देख सकते हैं, वास्तव में भजन अनेक हजारों भक्तों को मुख में हरिनाम वही ला सकता है जो खुद भजन में सिद्ध है। आज गुरु महाराज सारा जगत में केवल तुकाराम, इस्कॉन के नाथ संत तुकाराम या फिर इस्कॉन के कीर्तन सम्राट ही नहीं है, बल्कि इस्कॉन के नामाचार्य कहेंगे भी तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस्कॉन नामाचार्य रूप में क्यों, इस सर्वत्र प्रचार हुई भी मोर नाम, जो भविष्यवाणी था, आप सभी गुणगान में सुन चुके होंगे। पद यात्रा के माध्यम से सारा देश विदेश नाम का ही प्रचार कर रहे हैं। और देखिए, विशेष रूप से उनके शिष्यों को मुख में जब से जोम आया तब से हर कोई किसी का नाम जप में रुचि बढ़ने लग रहा है। तो एक नाम सिद्ध संत ही, जो गुरु खुद नाम सिद्ध है, वही हजारों मात्रा में, लाखों मात्रा में भक्तों के जीवन में नाम में रुचि प्रदान कर सकेगा। तो इस प्रकार का देखते हैं किस पर नाम में रुचि है। जीवे प्रति दया, अर्थात शासनाथ प्रभु एक बार बता रहे थे कि ये तो सब हमारे अंदर ही हो रहा है, गुरु भाई गुरु बहन ही बैठे हैं, इसीलिए बहुत सारा जो मन में आ रहा बता दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे गुरु वर्ग हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, सबका विशेष गुण है और सब महाभागवत हैं। तो इसी प्रकार गुरु महाराज जी का विशेष गुण अगर हम चर्चा करेंगे, तो कई बार जो थोड़े विलेजर्स होते हैं, गांव के भक्त होते हैं, दीक्षा इत्यादि में बहुत सारे फॉर्मेलिटी होते हैं, तो ना वो आईडीसी देने में सक्षम होते हैं, या फिर इंटरव्यू अगर करेंगे तो बहुत ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे नहीं पाएंगे। लेकिन जो भक्ति जीवन का नियम है, 4 नियम पालन करके 16 माला जप करने में सक्षम है। तो ऐसे जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हम जानते हैं दीक्षा लेना है तो कई कई साल तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेलिटी रहते हैं। तो एक वृद्ध व्यक्ति, उनका दीक्षा नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो सत्संग प्रभु बताए, जब गुरु महाराज जी के पास खबर गया तो गुरु महाराज स्वयं बोले कि उनको आप तैयार कीजिए, मैं दीक्षा दूंगा। अर्थात कितने कृपामय है कि चाहते हैं बस कोई भी व्यक्ति बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो करते, देखते हैं अगर कौन है व्यक्ति, देखते हैं गांव के विलेजर से समझ जाते हैं। ये जो ज्ञान के स्तर पे उतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा, लेकिन ये जो भक्ति जीवन का बेसिक नियम फॉलो कर रहे हैं, तो गुरु महाराज कृपा वश तो उनको नाम प्रदान करते हैं। जीवे प्रति दया है।
और वैष्णव सेवा में आप सभी अनुभव भी किए होंगे भुवनेश्वर भक्त। अब मैं भी कई बार देखता हूँ, बहुत वैष्णव सेवा परायण है। प्रत्यक्ष रूप में तो उतना संग किया नहीं, लेकिन जो क्या बोलते हैं, अनुध्यान करने में थोड़ा थोड़ा अनुध्यान कर पाता हूँ। जब मैं सेकंड बार पंढरपुर गया था, तब मैं व्हाइट में था। गुरु महाराज जी को हम सब भुवनेश्वर भक्त मिलने जाते थे उस समय, माता जी लोग भी हैं। अ, तो वैकुंठ प्रभु लेके जाते थे, वो IMPM के बिल्डिंग के ऊपर, सबको याद होगा। बाहर में पार्क में हम इंतजार करते थे। तो ऊपर गए, तो भक्तों को देखते ही गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं। और गुरु महाराज पहले ही सब पूछने लगे, मतलब कोई आध्यात्मिक की चर्चा बाद में, पहले बेसिक सब पूछने लगे कि आप कैसे आए, सब भक्त के लिए गाड़ी का इंतजाम है या नहीं, है प्रसाद चल रहा है या नहीं, रहना कहाँ पे हुआ, किस बिल्डिंग पे हुआ। तो कितने मतलब केयरिंग है? वैष्णव सेवा हम बोलते हैं, यही तो वैष्णव सेवा है। ऐसे नहीं सोचते कि मैं तो गुरु हूँ, शिष्य है सब, और डिटेल्स में पूछते हैं। और हम सब देखते हैं, जहीं पे भी गुरु महाराज जी का प्रोग्राम होता है, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रिट्रीट हो, कोई भी हो, गुरु महाराज जी उस किचन में और प्रसाद हॉल में, विशेष करके जहाँ पे भक्त प्रसाद लेते हैं, विजिट करते रहते हैं। इस बार मेलकोटे में भी हम देखे कि भक्तों का प्रसाद, लंच प्रसाद चल रहा था, स्वयं गुरु महाराज आके एक एक लाइन में प्रवेश करते थे। गुरु महाराज एक एक भक्त को देखते थे, सब सब क्या क्या आइटम है, सब खुशी से ले रहे हैं या नहीं। जो हम मंगल आरती में सुनते हैं, वास्तव में ये गुरु के चरित्र में यही लक्षण परिप्रकाशित होता है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान्न तृप्तान हरि भक्त संगा कृतैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु वे हैं जो ये बद्ध जीव कई अनंत जन्मों से अभक्ष भक्षण किया है, और आज उसके मुख में महाप्रसाद सेवन हो रहा है। ऐसे महाप्रसाद जो भगवान से अभिन्न है, इसे महाप्रसाद सेवन करते देखते हुए शिष्य को, गुरु जी को बहुत प्रसन्न होता है, उनके हृदय में आह्लाद आता है। तो प्रत्यक्ष रूप में हम देखें, कई सारे प्रोग्राम में पुणे में भागवत अटेंड किया हूँ, भागवत कथा गुरु महाराज जी का दिसंबर 25 से लेके 31 तारीख तक होता है हर साल। वहां पे भी हम देखते हैं कि हजार हजार भक्त का प्रसाद सर्विंग, कभी कभी हम सेवा मिला था, सर्विंग करते थे, लेकिन गुरु महाराज हर दिन आते थे। जाने के समय उसी प्रसाद लेने के एरिया में होके एक एक भक्त को देखेंगे, आज क्या क्या आइटम बना है, सबके मुख में प्रसन्नता है या नहीं, सब प्रसाद ले रहे हैं या नहीं। ऐसे विशेष वैष्णव सेवा परायण, तभी तो गुरु है। गुरु विशेष है तभी तो, इसीलिए गुरु है, नहीं तो हर कोई गुरु हो पाता। तो ये सब हम देखते हैं। अभी मेरा कुछ व्यक्तिगत जो मेरे हृदय में आज तक याद है, वो कुछ शेयर करूंगा। और थोड़ा दूसरा सेवा भी है, देखते हैं समय से पूर्व हो सकता है, नहीं तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो पहले तो गुरु महाराज जी का जो प्यूरिटी मुझे अट्रैक्ट किया था, मैं मिला था गुरु महाराज जी को पहले, उनके उनको देखा नहीं था, लेकिन उनका मैं संगीत सुनता था भुवनेश्वर में, जब नया नया भक्त बना। और उस समय तो ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, तो मेमोरी कार्ड में हम सब डाउनलोड करते थे और सुनते थे। तो मैं जिस साउंड बॉक्स में सुनता था, डिस्प्ले में आता था LNS, और बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन सुनता था। मैं सोचा ये LNS है कौन, और गुरु महाराज जी का पहला एक ट्यून सुना था मैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये सुन के मैं सोचा ये कोई फॉरेनर गा रहे हैं और साइड में लिखा है LNS। कई दिन तक सुनता रहा। और पहली बार 2014 के पूरी परिक्रमा में, तब हर साल लगभग पूरी परिक्रमा में आते थे गुरु महाराज, श्री क्षेत्र परिक्रमा में। तो श्री क्षेत्र परिक्रमा चल रहा है, और तब मैं शायद 8-10 माला 4 माला करता था। तो जा रहा था परिक्रमा में, बीच में गुरु महाराज ब्रेकफास्ट के लिए एक पेड़ है वहां पे रुकते थे। और वहां पे मैं देखा कि बहुत सारा भीड़ है, ऐसे चारों ओर पर्दा लगाया गया है। और ये IIF के स्टूडेंट है, वैकुंठ नायक प्रभु हैं, और कुछ चाइनीज माताएं हैं, फॉरेनर हैं।
तो मैं नया नया भक्ति कर रहा हूँ, मैं सोचा क्यों इतना भीड़ लगाए, फॉरेनर वगैरह है। गया, देखा, पर्दे से थोड़ा ऐसा झांक के देखा, बहुत ही तेजस्वी दिव्य, मतलब अति सुंदर अट्रैक्टिव पुरुष मुझे वार्धक्य अवस्था में भी इतने आकर्षण किए मुझे। मैं सोचा कि कौन है इतने आकर्षणीय व्यक्ति, कौन है ये साधु, ऐसा सोचा। और मैं परिक्रमा और आगे नहीं गया, मैं वहीं पे ही रुक गया। और फिर महाराज जी ने प्रसाद वगैरह सेवन किए, करने के बाद फिर सबको प्रसाद बांटने लगे हाथ में। तो फिर हम तो भारतीय हैं, प्रसाद वगैरह देंगे तो आ जाएंगे, साधु के हाथ से लेना है। तो मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। और जैसे ही मेरे हाथ में प्रसाद दिए और मैं थोड़ा प्रसाद लिया, आज तक वो अनुभूति मुझे रोमांचित कर देता है। मुझे लगा शरीर में इतना, शरीर पाँव से लेके सर तक लगा कि कुछ करंट लग रहा है मुझे। और तब कुछ क्षण के बाद लगा कि मेरा सारा जो पाप क्रिया नष्ट हो गया और मेरा संपूर्ण शरीर पवित्र हो गया, ऐसे अनुभव आया। तो मैं समझ लिया कि ये कोई विशेष पुरुष है। और तब हमारे एक गुरु रहता है, अरविंद प्रभु, आप सब जानते होंगे, डॉक्टर है। तो उनको मैं पूछा, प्रभु जी, ये साधु कौन है? तो वो बोले, अरे आप जानते नहीं इनको? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता, कौन है? अरे ये तो लोकनाथ स्वामी महाराज है, प्रभुपाद जी के डिसाइपल, वरिष्ठ डिसाइपल है। मैं थोड़ा समय रुका, लोकनाथ स्वामी, तो मेरे मन में आया शायद ये क्या वो तो नहीं है जो एलएनएस लिखा जाता है मेरे ऑडियो बॉक्स में। मैं बोला, इनको एलएनएस बोलते हैं क्या? तो बोले, हाँ ये तो एलएनएस है। बड़ा ही मुझे प्रसन्न आया कि जिनका कीर्तन मैं डेली सुन रहा हूँ, आज उनका दर्शन हुआ और इतने बड़े वो सन्यासी हैं और दिव्य पुरुष है। तो बहुत अच्छा लगा और तब मैं धीरे धीरे उनके प्रति आकर्षित होने लगा। और फिर आगे जाके आईयूएफ यूथ फोरम की ओर से, भक्तों की कृपा से बहुत ही कम दिन में दीक्षा हो गया था एक्चुअली। तब तो इस्कॉन का ऑफिशियली नियम था 1 साल, लेकिन 9 महीने में ही वैष्णव के कृपा से मैं दीक्षा प्राप्त कर लिया। तो तब देख पाते हैं कि जो वैष्णव भजन में बोला गया है, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारे गुण। वास्तव में शिल प्रभुपाद जी के समय भी कई सारे व्यक्ति प्रभुपाद जी को दर्शन करके उनका लाइफ डेडिकेटेड कर दिया है। तो मेरे जीवन में भी मैं देखा, गुरु महाराज जी का दर्शन ही मुझे इतना पवित्र कर लिया कि मुझे अनुभव हो गया है कोई विशेष भगवत प्रेरित ही भक्त है। और एक विशेष बात, जब मैं दीक्षा प्राप्त हुआ तो मेरा नाम रखा गया कि सुंदरनाथ दास। लेकिन मैं पूछ नहीं पाया गुरु महाराज जी से कि सुंदरनाथ दास का वास्तविक अर्थ क्या है। समझ में तो आ जाता है कि सुंदर नाथ यानी भगवान है, सारे सौंदर्य का नाथ है और उनके दास है। तो मैं पूछा नहीं, मेरा जो जड़ बुद्धि है वो मैं लगाया कि हाँ, सुंदर नाथ भगवान के सुंदर है, सुंदरों के नाथ है, उनके दास गुरु महाराज जी नाम प्रदान किए हैं। तो भुवनेश्वर विजिट गुरु महाराज जी कर रहे थे, तब ये जो ब्रह्मचारी आश्रम प्रसाद होला आप अभी देख रहे होंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो वैकुंठ नायक प्रभु उनको सब विजिट करवा रहे थे, आश्रम और प्रसाद हॉल अंडर कंस्ट्रक्शन हॉल। और हम लोग तो बहुत डर लगता था, तब नया नया दीक्षा, उम्र भी कम है, सामने जाने के लिए भी डर लगता था। फिर भी मन कर रहा था कि गुरु महाराज जी का जो दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, कृपा मिल जाएगा। तो जब गेट से बाहर निकलते हैं तो वहां पे मैं खड़ा होके हूँ कि ऐसे करके जब घूम के आएंगे कोई तो होगा नहीं, मैं गेट के पास रहूंगा तो मुझे देख लेंगे। तो मैं और कौन एक भक्त थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, अरविंद प्रभु ही थे। वही अरविंद प्रभु थे। तो आते 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 गुरु महाराज जी का नजर पड़ गया। तो वैकुंठ प्रभु बोले, ये सुंदरनाथ है। तो गुरु महाराज रुक गए और बोले, अच्छा, गौर सुंदर। तब मुझे लगा कि वास्तव में गुरु महाराज जी ये नाम क्यों दिए। सुंदरनाथ कृष्णा है, लेकिन गुरु महाराज जी चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय गौर प्रिय भक्त हैं। यह हम हर समय देख पाते हैं कि थोड़े थोड़े समय से मुख में कृष्ण के बारे में जितने बोलते नहीं, गुरु महाराज जी चैतन्य महाप्रभु का स्मरण होता रहता है, हर बात में महाप्रभु के बारे में ही बताते रहते हैं। तब मुझे अनुभव लगा कि अभिन्न कृष्ण ही तो चैतन्य महाप्रभु है,
लेकिन गुरु महाराज के हृदय में चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर का स्मरण हुआ था और उन्होंने नाम किए गौर सुंदर के दास हैं। सुंदर के नाथ सारे सौंदर्य के नाथ गौर सुंदर है और उन्हीं के दास हैं। तो उसी चैतन्य महाप्रभु के दास का नाम मुझे प्राप्त हुआ, ये मुझे हृदयंगम हुआ। और फिर उसी प्रोग्राम में मैं तो आज तक ऑडियो ऑडियो कीर्तन सुनता था गुरु महाराज जी का। तो कहने का अर्थ है कि ये उनके, इससे हमको पता चलता है कि गुरु महाराज जी चैतन्य महाप्रभु जैसे गौर गोविंद महाराज जी जो चैतन्य प्रिय पार्षद, जैसे सारे हमारे गुरु वर्ग वास्तव में देखेंगे गौड़ीय वैष्णव के सब चैतन्य महाप्रभु के ही प्रेमी भक्त है। और ऑडियो कीर्तन सुनते सुनते मैं एक्साइटेड था कि गुरु महाराज जी का लाइव कीर्तन कब सुनो। तो गुंडीचा मंदिर में प्रोग्राम हुआ था 2015 में, और कैसे तो करके मैं जाके बैठा और वो जो कीर्तन सुना, आज भी ऑफलाइन में कीर्तन कभी कभी सुनने का मौका, व्यास पूजा इत्यादि जब या इस्कॉन अमरावती आ रहा है, मिल रहा है मौका, लेकिन वो अनुभूति आज तक है, वो जो अनुभव आज तक हृदय में स्टोर होके रह गया है। गुरु महाराज जी शुरू के अत्यंत दिव्य सुंदर कीर्तन, शायद अभी चतुर्भुज प्रभु स्क्रीन में जो ट्यून लगाए थे उसी जय राधा माधव होगा, उतना मुझे याद नहीं, लेकिन हरे कृष्ण ट्यून शुरू किए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे कीर्तन जैसे शुरू किए, एकदम कुछ समय के बाद धीरे धीरे भक्त उठ के सब नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, माहौल एकदम परिवर्तन हो गया। और मैं सोचा कि हम कौन से जगत में हैं, भुवनेश्वर में है, गोलक वृंदावन में है, या तो गोलक वृंदावन सुन रहे हैं, लेकिन अभी अनुभूति हो रहा है कि गोलक वृंदावन का वातावरण कैसे है। लग रहा था दर्शन नहीं हो रहा है कृष्ण का, ना कोई वैकुंठ वासी का दर्शन हो रहा है, लेकिन अनुभव हो रहा है कि हम गोलक वृंदावन में ही है। इसी प्रकार का दिव्य धरातल पे गुरु महाराज जी उनके 15 मिनट के कीर्तन में ले गए। तो ये सबसे मुझे हृदय में और भी कन्विंस हुआ कि वास्तव में गुरु महाराज जी ये कीर्तन सम्राट है और महाप्रभु के प्रेरित कीर्तनिया भक्त है। हाँ, तो ये सब बहुत छोटा छोटा मेरा अनुभूति है, बपू संग तो मैं कर नहीं पाया। आखिरी में बताना चाहूंगा कि कैसे प्रचार को लिए गुरु महाराज लालायित होते हैं। और पहले पहले मुझे लग रहा था कि गुरु महाराज जी जैसे पुणे वगैरह में जाता था थोड़ा ट्रेनिंग के लिए, जड़ बुद्धि है तो हर समय जड़ बुद्धि ही लगेगा, कि पुणे बॉम्बे दिल्ली कितने सब स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रीचिंग करते हैं, और गुरु हमारे जोन में ऐसे कैसे उतना प्लानिंग उतना स्मार्ट वर्क नहीं होता है। लेकिन गुरु महाराज जी का एक सेमिनार में अटेंड किया आरवाड़े में, तो गुरु महाराज जी इतना प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दिए 5S के ऊपर कि हर प्रचारक कैसे प्लान बनाएगा प्रचार में। 5S मतलब कैसे सिचुएशन को एनालिसिस करेगा, फाइनेंस को एनालिसिस करेगा। मैं शॉक हो गया और सोचा उस समय हमारा जड़ बुद्धि को कभी लगाना चाहिए। शिष्य शिष्य है, गुरु गुरु है। और 2 साल पहले जैसे अमरावती में गुरु महाराज आए, तो व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट और मैं मिलने गए थे, तो गुरु महाराज जी वो आदेश या उपदेश दिए कि जो प्रचार है वो टारगेट लेके करना है, ऐसे गुरु महाराज बताए। प्रचार में टारगेट होना होता है। और उदाहरण दिए कि प्रभुपाद जी व्यक्तिगत उस रूम में केवल हमारे अध्यक्ष और मैं था, तो मुझे पूछे कि क्या कर रहे हैं आप, यूथ प्रीचिंग इत्यादि। तो बताया कि प्रभुपाद जी के सामने शिष्य लोग जब भी आते थे, तो जो भी स्कोर बताते प्रभुपाद जी बोलते थे डबल इट। तो उसी प्रकार गुरु महाराज बताए कि आपका जो भी प्रचार है आप टारगेट लीजिए अगले साल उसको बढ़ाने के लिए, और उसी टारगेट को ध्यान रखते हुए प्रचार कीजिए। तब मैं सोच पाया कि कितने गुरु महाराज जी भी सेवाओं में प्रोफेशनल है। ये केवल हमारा जुड़ बुद्धि है कि हमको लगता है हम प्रोफेशनल है, और यही कलयुग का प्रभाव है कि शिष्य हमेशा अपने को गुरु से ज्यादा चतुर समझता है। तो जो भी हो, नित्यानंद प्रभु के कृपा से धीरे धीरे ऐसा अहंकार भग्न हो रहा है। और एक दो चमत्कारी अनुभव बता के आज इस सत्र को विराम देना चाहूंगा मैं। उसमें से अ,
मेरे बारे में एक बताऊंगा, और ये 1 साल का घटना है अंदर का। और दूसरा है हमारे मंदिर या प्रेसिडेंट को लेके एक बताऊंगा जो इंसिडेंट है। 2024, यानी ये 25 चल रहा है, यस, 2024 का जनवरी महीने में मैं मायापुर 2-3 महीने के लिए छुट्टी लेके गया था मंदिर से सेवा विराम लेने के लिए, क्योंकि मेरा 10 साल पहले ही हारमोनियम सीखने का बहुत इच्छा था और सीख नहीं पा रहा था सेवाओं में व्यस्त रह के। तो मैं गया हारमोनियम समारोह सीखने के लिए। तब तक 1 महीना हो चुका था, जनवरी से लेके फरवरी लगभग। और कीर्तन मेला से पूर्व गुरु महाराज जी मायापुर हर साल जाते हैं, आप सभी को पता होगा। और मैं इष्ट देव प्रभु के जो बिल्डिंग है वहां पे रह रहा था, हारमोनियम सीख रहा था। और मैं हमेशा सोच रहा था कि ये हारमोनियम में सुर कैसे निकलेगा, क्योंकि गुरुजी तो सिखा दे रहे थे सारे गामा पा, फिर अलंकार बता रहे थे, हम प्रैक्टिस कर रहे थे डेली सारे गा रे गामा गामा पा। ये सोच रहे थे सुर कैसे निकलेगा, कैसे कीर्तन को पकड़ पाएंगे। और गुरु महाराज जी हमको खबर मिला कि आज मायापुर में आने वाले हैं, और जितने उपस्थित भक्त हैं मायापुर या आसपास में सब आए, ताकि गुरु महाराज जी को स्वागत करेंगे गीता भवन के सामने जो ईशोद्यान है। तो मैं भी गया पिछले 2024 में, और बहुत सारे गुरु भाई थे, वो कृष्ण बंधु टीम भी थे, बहुत सुंदर कीर्तन वगैरह हो रहा था। और तब गुरु महाराज जी पहुंचे। पहुंचने के बाद फिर गुरु महाराज जी चलने लगे, और मैं साइड में ही खड़ा रहा। अभी भी मैं गुरु महाराज जी के सामने नहीं आ पाता, पर बपू संग ज्यादा किया नहीं तो भय लगता है। और हमारे जो वरिष्ठ सीनियर रहते हैं उनके पीछे पीछे मैं रहता हूँ। तो इष्ट देव प्रभु के साइड में ही मैं रह गया। तो इष्ट देव प्रभु देखे और मेरे को सामने ले आए, और गुरु महाराज को बोले, गुरु महाराज, ही हैज कम फॉर लर्निंग हारमोनियम हियर मायापुर। जो हारमोनियम सीखने के लिए अभी आया है मायापुर, आपके, ताकि अच्छे से प्रचार प्रसार कर पाए, सेवा कर पाए। तो गुरु महाराज जी ऐसे ही करे देखे। आप सभी को तो पता है गुरु महाराज जी का मुद्रा, बड़े ही स्माइलिंग के साथ अपना एक फूल माल्या, जो प्रसाद माला है, मेरे गले में डाल दिए, प्रसन्न होके कि सेवा के लिए सीखने के लिए आया है। और अद्भुत बात ये हुआ कि मैं और दूसरा एक भक्त, मेरे गुरु भाई, दोनों ही सीखने जाते थे। 1 महीना हुआ है, और वो जो चमत्कार है मैं उसी समय अनुभव नहीं किया, अभी अनुभव कर पा रहा हूँ। कैसे? कि अभी मैं जितने भक्त को देख रहा हूँ हारमोनियम सीखने के लिए, वो कितने प्रयास कर रहे हैं। 1-1 साल हो गया, वो एक सुर निकाल नहीं पा रहे हैं। और 1 महीने के बाद ही जैसे गुरु महाराज माल्यार्पण किए, उनका आशीर्वाद आया, तब 2 दिन के अंदर मेरे मन में हारमोनियम का सुर कैसे निकलता है ये सब स्फुरण होने लगा, ऑटोमेटिक कैच करने लगा। बड़े ही जल्दी में 6 महीने के लिए गया था, 2 महीने में ही वाइंड अप करके मायापुर से चले आया मायापुर अमरावती। 6 महीना रुकना नहीं पड़ा। फिर अमरावती में प्रैक्टिस जारी रहा, जारी रहा। तो अभी मैं देखा जितने वक्त सीख रहे हैं, 1 साल हो गया कुछ नहीं कर पाया, अभी मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि ये कैसा संभव हुआ। एक तो 6 महीने गया था, 2 महीने में चला आया। भक्त लोग 1-1 साल, 2-2 साल हो रहा है, कैच नहीं कर पा रहे हैं, और 2 महीने में मैंने उतना कैच किया पड़ा था। कब से? जैसे गुरु महाराज जी प्रसन्न हुए। तो ये अद्भुत बात है। जीवन में कोई भौतिक वस्तु वास्तव में नहीं है। भगवत प्रीत्यार्थ जब हम कोई कला भी सीखना चाहते हैं, गुरु प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। तो गुरु प्रसन्न हुए तो ऐसे चमत्कार हो गया, पंगुम लंगड़ते गिरी। 1 साल 2 साल हुआ जिसका नहीं रहा, 2 महीने में मेरा अति आश्चर्य मेरे साथ हुआ। तो और एक विशेष बात है, शायद इंटरनेट कट जाएगा तो फिर से मैं दूसरा हॉटस्पॉट कनेक्ट करूंगा। हाल ही का घटना है, 2 महीने पहले का अति आश्चर्य अद्भुत चीज है। देखिए, भागवत में हम सुने हैं, प्रहलाद महाराज जी को सुरक्षा देने के लिए नरसिंह देव क्यों आए? सत्यम विधातुम निज भृत्य से, कि नारद मुनि जो कृपा किए थे, और उसी के कारण अपने भक्त का वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान खुद प्रयास करते हैं। उसी प्रकार में साक्षात देखा, हमारे यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं, छोटा मंदिर है अमरावती, और 4-5 ब्रह्मचारी है, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं सुबह से रात तक मंदिर को संभालने के लिए।
डेवलप करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। और हमारे जो अध्यक्ष है वो भी रात रात भर मतलब बहुत कम सोते हैं। तो गुरु महाराज जी हर साल आते थे, तो गुरु महाराज जी लगभग डिले किए, तो आज अध्यक्ष गए नागपुर मिलने के लिए। बोले गुरु महाराज जी इस साल आप आएंगे, थोड़ा आपका पदार्पण किया अमरावती में। तो गुरु महाराज बोले नहीं, कुछ करके दिखाओ, करके दिखाओगे तो आऊंगा। और वो करना क्या है? हरे कृष्णा। शायद प्रभु जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए प्रभु जी कर गए। हरे कृष्ण। प्रभु जी नहीं है, किसी नेटवर्क प्रॉब्लम से प्रभु जी लीव हो गए। हरे कृष्ण। बिल्ला प्रभु जी। हरे कृष्ण। टाइम तो हो गलानी कटी प्रभु जी, कटी ना प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी ना प्रभु जी नेटवर्क प्रॉब्लम है, कटी। ओके। तो प्रभु जी तांकर नेटवर्क इश्यूज ପାଇଁ ଆମର ଜୁମ୍ ମିଟିଂ କନଫରେନ୍ସ ଲିଭ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ସାରଙ୍ଗଠଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମାୟାବାଦୀ ଥିଲେ। ସାରଙ୍ଗଠଚାର୍ଯ୍ୟ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ମାୟାବାଦ ଭାଷ୍ୟ ହଇଲେ ଶୁଣିଲେ ହୟ ସର୍ବନାଶ। ଏତେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ ଧାମରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଲାଭ କଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତ ଏଟା ହଉଛି ସାଧୁ ସଂଘର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ କହିକିରି ସେ ଯୋଉ କେମିତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ 24/7 ନାମରେ ଏ ଯୋଉ ନାମରେ ରୁଚିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ନାମରେ ଗୋଟେ ରସ ରହିଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ नाम नामनी अभिन्न अभिन्न वस्तु, जे नाम से नामी, नाम ही भगवान कृष्ण ही नाम रूप ये मर्त जगत बर्तमान कली जुगे ये आम धराधाम रे अवस्थान होती अवतीर्ण होती। तो नाम करवा माने नाम को कह माने हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप करवा माने भगवान को प्रार्थना करवा, भगवान को डाकिबा। सेमती आम देखिले जो जो कहते ट्रेन रो एग्जांपल देले, एते लेट नाइट रे भी गुरु महाराज रेस्ट न नहीं कि ट्रेन भितर बसिक नाम जप कर चिंता कले आम 2 घंटा 16 माला जप आम कर भर 3-4 थर आम उठुचे ब्रेकआउट दौचे बाहरी जाऊे कहीं आम नाम आस्वादन है, नाम प्रति आम प्रगाढ़ श्रद्धा कि रुचि विश्वास से भाव अटूट अटूट भाव गुरु महाराज नाम रस आस्वादन कर मुझे देखी गुरु महाराज प्राय जुआड़े जो गले बेकर जपमाला पड़ी सब नाम से रति रही था। आप देखुना आज पर्यंत 76 वर्ष है गुरु महाराज 50 वर्ष सन्यास लाइफ हो गला 50 वर्ष कि आज पर्यंत भी एवं जो लास्ट 5 वर्ष है जो जूम टेम्पल कर गुरु महाराज गोटे सिंगल डे भी मिस करूना। एवरी डे 5:45 रे प्रेजेंट, चाहे गुरु महाराज फ्लाइट रे थांतु, ट्रैवलिंग रे थांतु, राति रे कोटी नाइट राति प्रोग्राम सत्संग प्रोग्राम करके लेट नाइट रे सही थांतु, किंतु सकाळु 5:45 रे हरे कृष्ण
ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କେତେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ଅଧମ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଇଏ ମାନେ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରୟାସ। ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ନାମ ଜପକୁ କରିକି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଭକ୍ତି ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା। ତାପରେ ଏମିତି ମେଲ କୋଟେ କଥା କହିଲେ ବି, ମେଲ କୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରିଟ୍ରିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ନର୍ମଦା ନଦୀରେ, କହୁଥିଲେ ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେ ପାଣି ଭିତରେ, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଭିତରେ। ନଦୀରେ ଗାୟତ୍ରୀ ବି କଲେ। ତ ବିଶେଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭକ୍ତମାନେ ପଶିଛନ୍ତି ନଦୀରେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିନା ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି, ସିନା ଅଣ୍ଟାଟା ସିନା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ହେଲାଣି। ଭକ୍ତମାନେ ଅସହ୍ୟ ହେଲେଣି, ପିଠି ଫିଠି ସବୁ ତାତିଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ବି ତାତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେମିତି ଷ୍ଟିଲ୍ ଭାବରେ ରହିକି ହାତ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ, କଥା ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲିଟି। କଥାରେ ବି ମହାରାଜ ନିମଗ୍ନ ରହନ୍ତି। ହରି କଥା ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନରେ ପୁରା ମଜ୍ଜିକି ଡୁବିକି ରୁହନ୍ତି। ଏମିତି ଯେମିତି ମୋର ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ବି ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 5 ପ୍ରକାରର ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି। 5 ପ୍ରକାର ବୃନ୍ଦାବନ କଥା ଏବେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭକ୍ତ କହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଭଗବାନ ରହୁଥିଲେ ଏଠି ଏ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ, ଯୋଉ ଭୌମ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଯାଉଛେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବୃନ୍ଦାବନ ଯୋଉଟା, ତ ସେଠି ଯୋଉ ସମୟରେ ରହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନ ଥିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମ ଉପଗତ, ସ୍ୱଧାମକୁ ଫେରିଗଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନ। ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥିଲା ସମୟର ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ପଳେଇଲା ପରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲୁପ୍ତ ପରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ସେଇ ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ, ତାପରେ ଭୌମ ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ବୃନ୍ଦାବନ। 3ଟା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନ ବୃନ୍ଦାବନ। 4ଟା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତ ଏମିତି 5 ପ୍ରକାରର ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି, ଏମିତି ସେଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଅନୁଭୂତିରୁ କହିଲେ, ଏଟା ସବୁଠୁ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ, ହାରମୋନିୟମ ଶିଖିବା କଥାଟା। ତ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା, ଅହେତୁକି କୃପା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି କୃପା ରହିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଯଦି କରୁଣାର ପାତ୍ର ଆମେ ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍କା ଏତେ ଗିରି କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦୀନତାରିଣୀ। ଗୁରୁଙ୍କର ଇଏରେ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗୁ, ତାର ହାତ ଗୋଡ ଚାଲୁନି, ସେ ବି ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଚଢିକିରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘିକି ପାର ହେଇପାରିବେ, ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାରର ଜୀବ କୃପା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଜୀବ ପାଖରେ ସେଟା ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଏବେ ଆମେ କାଲି ପରଦିନ ବି ଶୁଣୁଥିଲି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ବୃନ୍ଦାବନରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏତେ ଦୟାବନ୍ତ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଭେରି ଭେରି ମର୍ସିଫୁଲ। ଆମର ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କ୍ଲାସର ଆରମ୍ଭରେ, ଅଲ୍ ଗ୍ଲୋରିଜ୍ ଟୁ ଆସେମ୍ବଲ୍ଡ ଡିଭୋଟି। ମହାରାଜ କହିଲେ ଅଲ୍ ଗ୍ଲୋରି, ସମବେତ ଗୌର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ। ପୁଣି କହିଲେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ସମବେତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଜୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅଲ୍ ଗ୍ଲୋରିଜ୍ ଟୁ ନଟ୍ ଆସେମ୍ବଲ୍ଡ ଡିଭୋଟିସ୍ ବି କହିଲେ। ତାମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଜୟ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଭାଗବତ କଥାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଜୟ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁନାହିଁକି ଘରେ କିମ୍ବା ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଜୟ ହଉ, ସେମାନେ ଭକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଅଭକ୍ତ କିମ୍ବା ବାହାର କର୍ମୀ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଜୟ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେତେ ମହାନ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ରୂପରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନିପାତ କରି କୃପା କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ତ
आज तो कहीं आम अटेंडेंस बहुत लो अच्छा मात्र 30 जन ही अच्छा तो जो मैंने भी अच्छा बहुत बहुत से धन्यवाद। आज गला काली आमर श्री जगन्नाथ रथयात्रा अच्छी रथयात्रा हम ये भुवनेश्वर इस्कन मंदिर में समस्ते जो मैंने भी चाहिए शेड्यूल समस्ते पाई ना मुझे कहीपरि प्राय से पहंडी हो 11टा हम 11टा समय पहंडी स्टार्ट हम तापर पहंडी पर रथरे भोग लगे राजभोग महाप्रसाद तापर पब्लिक एड्रेस हम रथ पूजा हम यू विधि छड़ा पहरा यू किसी कांति सब है रथ पाखक टाणिला बेलू 3टा खंडे समय हो तो समस्त को रहा अनुरोध जे जो भी अच्छा जदि तो काली तो कहीं ऑफिस नथिबो कि कौन सभा ड्यूटी नथिबो समस्ते आसे पहुंचु 2टा 2.5टा समय वर्षा देखिए आसिले पड़े भगवान रथ यात्रा सम्मिलित होगी संध्या फेरी जी आ काली भी सकालू मंदिर में राधा गोविंद महाराज परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज व्यास पूजा शिष्य वृंद मान बहुत सुंदर भाव भव्य भाव मनाऊँ आमर ये पेंडाल सब अच्छी मंदिर पछपटे प्रसाद हॉल साइड से भव्य दिव्य डेकोरेशन इत्यादि कार्य काली प्रसाद वितरण हम ग्लोरिफिकेशन महाराजा गुरु पूजा प्रसाद अर्पण आरती इत्यादि सब प्रकार कार्यक्रम सकाल पहंडी विजय कथा हम सकाल भी जो मैंने आसीपारे वेलकम मो कहवा तात्पर्य जमी से सुंदर भाव महाराजा व्यास पूजा माने अनुष्ठित करमती जदिव आज आम विशेष दीक्षित गुरु भाई गुरु भौणी मैंने नहांती तथा जो मैंने अच्छा विशेष अनुरोध कहीं रथ पर किसी दिन भितर ही 7-8 दिन भितर ही व्यास पूजा पड़ जाए 6 तारीख में आ बेसी दिन ना आम भाग्यवान जीवन जीव प्रभु सागर कथबार्ता होते आज प्रसाद विषय कौन आइटम कौन हम कथबार्ता किसी मात्रा चली पांडु महाराज बाहर अच्छा से आसला आगे बढ़ा कि पूर्व विशेष आमको जोटा दरकार भक्त मानकर समूह जो दरकार साहाय्य सहयोग दरकार तो विशेष भाव सेवा और आर्थिक साहाय्य रही तो बहुत इष्ट गोष्ठी कराई विषय वस्तु ग्रुप रे भी आमर अकाउंट्स डिटेल्स जो मथुराधीश प्रभु अच्छा मलय कुमार नायक कैशियर पाखक अकाउंट डिटेल्स फोन पे नंबर इत्यादि शेयर कराई तो जो मैंने गुरु महाराज दीक्षित भक्त कि दीक्षा नहीं ना आपको दीक्षा ने कि गुरु महाराज को भल पाती गुरु प्रति स्नेह श्रद्धा प्रीति रही फ्रेंड्स वेल विशर जे कहीं भी हूँ से फोन पे नंबर आर्थिक सहयोग कले से हिसाब से आम देखिए आगे बढ़ी व्यास पूजा को सुचारू रूप करवा आउ जो मानकर फोन पे व्यवस्था कि ऑनलाइन सुविधा ना से माने काली भी जो रथयात्रा को आसवे तो से गुरु दक्षिणा भाव में गुरु महाराज भिक्षा निमंते व्यास पूजा से मत कि चतुर्भुज प्रभु को मथुराधीश प्रभु को कि जहाँ कुछ सीनियर भक्त क्या देखिए जदि भी व्यास पूजा निमंते दे पारे आदि कह हम मिनिमम के आम जहाँ हिसाब कर गोटे बजेट करूँ पांडु महाराज प्रभु मु चतुर्भुज प्रभु और मोर भाग्यवान जीव प्रभु जो रोसई दायित्व रे आमर टेम्पल कमांडर एमती हिसाब करके देखु प्राय से गोटे फैमिली पिछा यदि आम 6000 दबा 6000 हेले आमर सुचारू रूप से व्यास पूजा हो पार आदि किसी अर्थ से वंचित हुए आम पंढरपुर गुरु महाराज व्यास पूजा जाऊन एथर से आम भिक्षा आकार पठे दे पार तो यहाँ आमर भी सूचना थिला आदि कार विषय किसी कहबार अच्छी चतुर्भुज प्रभु हरे कृष्णा गोइंग आज्ञा प्रभु जी हाँ आ देख तो मुझे कहूँ बर्तमान जो बेसिक विशेष नहांती आज आम गुरु भौणी मैंने हाँ आदि कह किसी कहबार अच्छे विषय से किसी कमेंट्स पारे तुम हैंड रेज करेंगे देख टे प्रभु जी मो टिके
ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ କାମରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିହେବନି, ନିଜେ କରିପାରିବି ନା ନାଇଁ? ଅନମ୍ୟୁଟ ନା ମୁଁ ଟା ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଅଫ୍ କରିଦେଇଛ। ହଁ କାଳିଆ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ନତବା ହରିକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଲେ କୋଉଠି ଦେଖିବା କେତେ ରଞ୍ଜିତ ଭିତରେ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ କି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ହେଲା ସାର୍? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଟିକେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ କହୁଛି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଟ୍ରାଏ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କରି ଉପରେ। ଦେଖୁଛି। ହଁ ହଁ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର। ହଁ ଆମର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବୈଷ୍ଣବର ଚରଣରେ କରିବା ଭୂଷଣ ତନୁ। ତ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ସୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରଣ ରେଣୁ ତା ଆମର ଶରୀରର ଭୂଷଣ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି, ବୈଷ୍ଣବର ପଦ ଧୂଳି, ବୈଷ୍ଣବର ପଦ ଜଳ, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ, ଏଇ ତିନ ମହାବଳ, ଏ ତିନିଟାରେ ଅଶେଷ ବିଶେଷ ହଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ହଉ। ଗୁରୁଙ୍କର କିମ୍ବା ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚରଣ ରେଣୁ କୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପଦ ଧୂଳିକୁ ଆମେ ଯଦି ପାନ କରିବା ଚରଣାମୃତ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ ସେବନ କରିବା, ଏଇ ତିନିଟା ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଆମର ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରଗତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଛୋଟ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସମୟର କଥା ଇଏ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ପରେ ବୋଧ ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ଗଣେଶ ପୂଜା କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଚରଣାମୃତ ହେଇଥାଏ, ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ। ଯାହା ବି ହଉ ସେଟା ସେ ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମାତାଜୀ, ବିଦେଶୀ ମାତାଜୀ, ନାଁ ବି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ପ୍ରପର୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରୂପାର ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବ୍ୟାସ ପୂଜାରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୂପାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରହିଛି, ଗ୍ଲାସ, ସେ ଗ୍ଲାସ ଟା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ମନେ ପଡିଲା, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ହିଁ ଅଭିଷେକ ଚରଣାମୃତ, ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମର ଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲାଇନରେ ନବା ପାଇଁ ଚରଣାମୃତ ଦେଲେ ୱାନ୍ ଗ୍ଲାସ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପିଇଦେଲେ, ପୁଣି କମିଂ ଫର ନେକ୍ସଟ ଗ୍ଲାସ, ୱାନ୍ ମୋର, ମାତାଜୀ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦେଲେ, ପୁଣି ପିଇଦେଲେ, ପୁଣି ଆସିଲେ, ପୁଣି ମାଗିଲେ, ପୁଣି ମାତାଜୀ ଦେଇଦେଲେ, ପୁଣି ପିଇଦେଲେ, ପୁଣି ପିଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ମାଗିଲେ, ତାପରେ ସେ ମାତାଜୀ କହିଲେ, ଓ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ, you are taking so much mercy, so much mercy, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମର୍ସିକୁ ପୁରା ଆପଣ ଆକଣ୍ଠ ଭାବରେ ପୁରା ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଗୁଡା ଯଦି ମର୍ସି ନେବେ ୟୁର ବେଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କୃପା ଶକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବିଦର୍ଣ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ସେ ମାତାଜୀ କହିଥିଲେ, ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସେଇଟା ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପଦରେଣୁ ପଦ ଜଳ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଏଇ ତିନ ମହାବଳ, ଏଇଟା ଭକ୍ତକୁ ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଦେଇଥାଏ, ମାନେ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ଏସବୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା କେମିତି, କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଯଦି ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେବା କରିଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେବା ଦେଇଥିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ଆଉ ଆମେ ଭବସାଗରକୁ ପାର ହେଇ ଭଗବତ ସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ କାଳିଆ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ କିଛି ରିମାର୍କସ କମେଣ୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ? କାଳିଆ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସବୁ ଜଣଙ୍କର ତ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଦାଦା ପ୍ରଣାମ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ।
प्रभु जस्ट आसिली तो टिके फ्रेश होउतली हाँ अच्छा ओके टिके 5 मिनिट अन्य के कौन तो मु टिके हाँ फ्रेश होउछ प्रभु कुंती कुंती माय मते देखे कौन कहबे। हरे कृष्ण पंडा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पंडा प्रभु। दंडवत दंडवत। प्रमोद प्रभु हाँ। हरे कृष्णा तुम अनम्यूट हो गलो अनम्यूट करो म्यूट हो गलो म्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ यस हरे कृष्णा। प्रभु ମୁଁ କାଲି ପଠେଇଦେବି ଆଉ ଗୁରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଉ ठीक है ଆଜ୍ଞା जय हरे कृष्ण पंडा प्रभु की जय हो। ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्णा। हरे प्रमोद प्रभु प्रमोद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, दंडवत दंडवत। कार्य जितनी व्यवस्था कर पठेबे ଆଉ। हाँ काहे हमको दीटा जिन दरकार निहाती भाव रे गोटे होची एते बड़ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करबा पई हेले गोटे होची सेवा आ सब भक्त मानकर कोन सेवार दरकार साहाय्य गोटे आ गोटे होची आर्थिक साहाय्य ए दीटा हेले आमे टिके सत्कर भाव रे करि परिबा। राधा गोविंद महाराज तो बहुत विराट आकार करूछंती पूरा पेंडाल रे आमे भाबिथिलु आमे पेंडाल रे करबानी आमे मंदिर भितरे ही जेମିତି ଆମର ହୁଏ ଆଙ୍କର ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭକ୍ତିନାଥ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ହଉ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସାଇଡରେ ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ସେବନ କରି କରାହୁଏ ସେମିତି ଆମେ କରିବା ମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ଆଉ ଭିଡିଓ କ୍ଲାସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଇଠି ହିଁ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ ଆମର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷୀ ମୋହନ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ମୋହନ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्णा। रंजित 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 प्रभु के स्नेह करो रंजित। प्रद्युम्न प्रभु प्रद्युम्न। संतोष प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत दंडवत। प्रभु काली करदेवी व्यवस्था हाँ कोठी गाँ रे आज्ञा प्रभु दुकान ने दुकान रे आओ 6 तारिख रे आसीबो। 6 तारिख रे दुकान प्रभु तो कहूଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିया कौन करिया जदी ठीक टाका मिल जाए पड़े जीवा। 6 सकाळू बाहरी के पळे आसो जल्दी एठी 7टा 8टा रे पहुंची जीवो हला। देखिए चेष्टा करू भगवान का कौन आसले टे भलो टे सेवा रे साहाय्य करबो टे फिजिकल सेवा रे हला। आज्ञा प्रभु हौ चेष्टा करू सही भगवान का जो जोग थिबो ताले हां ठीक नहीं पहुंच जीवा जाई। ना आसीबो ना वर्षକୁ थरे गोटे दिन तो एबे पळैतिली 17 दिन प्रभु वृंदावन हम्म तो परिवार पळैतिली अच्छा ऐसा टिके ठीक है साढ़े 15टा टिके आड़े बहुत करी जिया पड़छ तो ठीक है प्रभु देखो ओके चेष्टा करू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आउ के हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु ये हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। कहीं हरे फोन पे नंबर टा ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ 5 ତାରିଖ ରହିବି ସେଠୁ। के हरे कृष्ण प्रभु कहछ ना कोन? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପଠେଇ ଦିଆ ହବ। କାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଥିରେ କାଇଁ ଥିଲା କାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି। ठीक अछि मीटिंग पर पठेଇ दिया हବ ना। ଆଜ୍ଞା ହରେ ସବୁ हरे कृष्ण। कुंती माता जी कोड़े गले लुचि पड़ले ना कोन?
नले मीटिंग एंड करवा अच्छा हाँ आ गोटे कथा मन पड़ा मोर जो आम कही जो भक्त माने घर किसी एकादशी प्रसाद सेदिन करके आणवे गुरु महाराज को भोग करने प्लास्टिक बॉक्स रे हो कि देखिए जोटा भल भल पात्र हो माटीर पात्र से पॉलिथीन सिल्वर फॉइल रो पैकेजिंग पैकेट करके आणवे भी हम किंतु कथा हूँ गुरु महाराज को भोग लगे पूर्वर से घरे भोग लगे आणवे जे घरे जहाँ फोटो रखी ठाकुर फोटो राधा कृष्ण के राधा माधव के जगन्नाथ बल सुभद्रा कि गोपाल भोग घरे रखिकरी ना मु घरे तुम तुम ठाकुर गोटे भोग लगे तुलसी पकईकी फोन करके आणले गुरुमा पाखे भोग लगे हाँ हाँ टाइम टा केते सकाल आस तुम 8-9टा भर हाँ आस आस तुम बबुली बबुली प्रभु के सुंदर बाबुली हरे कृष्णा बाबुली प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे शिशुपाल गौड़ किए हरे कृष्णा कृष्ण ठीक है तो आम एंड करवा हाँ हरे कृष्णा चतुर्थ प्रभु आज्ञा आज्ञा प्रभु जी हरे कृष्ण ठीक अच्छे आ तुम सेवा भी आमको सेवा भी किसी मिली रथयात्रा जो मैंने आसे भक्त मैंने भी से सेवा भी ये करें रथयात्रा समय रथयात्रा पे ना कौन हाँ रथयात्रा में सेवा पैक अच्छी हाँ ना सेवा करें जी आस सेवा सकाळ करें ना मैं सेवा दे पारबा हाँ 8 ରୁ ରାତି 9ଟା ସେବା ପ୍ୟାକ୍ ପୁରା ଅଛି ठीक अच्छे ଯିଏ ଆସିବେ କରିପାରିବେ हाउ ठीक अच्छे लास्ट तुम ठाकुर प्रभु कौन कहे शुणी आम कम्प्लीट करवा प्रभु है ठाकुर प्रभु सेवा कौन अच्छी से विषय कहना चाहूँगी समस्त परमिशन अच्छी कि नहीं नहीं जाइए से छाड़ू सेवा तो असुविधा ना तार किसी थी सल्यूशन कौन सेवा कौन कौच सेवा काली अच्छी समस्त को से सेवा मिल तो हाँ परमिशन ना 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 आसले सेवा मिल ना प्रभु परमिशन जदि थी समस्त जाइए कि सेवा मिल निश्चित भल लगे सेवा न बोले आम रथयात्रा आम ये ठाकुर सागर कीर्तन करके जावा सेवा अच्छी चतुर्थ प्रभु अच्छा सेवा अच्छी बहुत प्रकार सेवा रही अच्छी अच्छी सेवा एटा आपनकर जो हमर देवे सचिदानंद प्रभु देवे ना लास्ट रे सचिदानंद प्रभु से दिन ये जोटा हमर व्यास पूजा जोटा एबे कहले से दिन निश्चित म्यूट कर सब अनम्यूट हो जाइए बर्तमान साउंड होउछ सचिनंदन प्रभु जो दिन कहे से दिन आपण आधरे एटा रिपीट कर देबे हमर व्यास पूजा प्रेजेंट रहिए से दिन ठीक अच्छे ये एंड करवा है साउंड क्लियर आसुनी चतुर्थ मीटिंग एंड कर जय गणेश प्रभु की जय प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय परम पूज्य लोकनाथ गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गौर ब्रह्मानंद हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ